नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। आज का तारीख है 5 नवंबर 2024 और समय 5 दिसंबर 2024 और समय हो रहा है 2:30 दोपहर के। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी क्या करने वाला है भैया, ये भी ज़बरदस्त फॉर्म पे है। ओके, चलो देख लेते हैं। ले लेते हैं लाइन चार्ट, यहाँ पे देख लेते हैं। ये इसका ब्रेकआउट है। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट है। चलो देखते हैं ब्रेकआउट पार कर पाता है कि नहीं कर पाता है। 54,381 ये इसका ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट, ये डेली चार्ट है, ठीक है। और अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो देखते हैं कि क्या ये निफ्टी जैसे ही चलेगा, क्या देख लेते हैं। और इधर से हम ले लेते हैं इस एरिया से, इस एरिया से इसको, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल निफ्टी के जैसे ही चल रहा है, पैरेलल लाइन के अंदर ही घूम रहा है, ठीक है। ये देखिए पैरेलल लाइन पे घूम रहा है मार्केट। तो क्या इस पैरेलल लाइन को अगर हम देखें तो इसका जो हाई दिख रहा है, एक तो ये ब्रेकआउट है क्योंकि ये पिछला हाई है, इसको ब्रेक किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इस लाइन को, पैरेलल लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर नीचे आ गया और फिर यहाँ पे इसने टच कर दिया नीचे वाले लाइन को, ठीक है। आप देखेंगे अब अगर इसका जो टारगेट आ रहा है, अगर ये 54,380 यानी राउंड फिगर में 54,400 को क्रॉस करता है तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो आ जाएगा इस लाइन के ऊपर, यानी 55,801 चला जाएगा, यानी 55,801 तक चला जाएगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो उसका एंडिंग है वो दिखा रहा है, ठीक है। और नीचे अगर देखेंगे तो 51,400 तक मान लेते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। नीचे की वैल्यू इतनी आ रही है और ऊपर की जो वैल्यू है वो आ रही है 55,801 के पास, ठीक है। ये इतनी वैल्यू आ रही है। तो अब देखते हैं कि क्या ये 54,400 को ब्रेक कर पाता है क्या। ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 54,400 इसको ब्रेक कर देगा तो फिर आप देख लेंगे अगले हफ्ते आप देख पाएंगे कि ये 55,000 को टच होते हुए, ठीक है। और अगर क्रॉस नहीं कर पाता है तो फिर से एक बार ये नीचे आने की कोशिश करेगा क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन दिख रहा है वो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। या तो ये में बढ़ना चाहिए या तो फिर ये कैंडल नीचे आना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा। नीचे का गैप भी है दोस्तों, इसलिए भूलना नहीं है। ओके, पहला तो ऊपर का गैप इसने फिल कर दिया है। देखो अगर आप देखेंगे तो ये जो गैप था इसको फिल कर दिया है, इसको फिल करने के लिए ये आया था मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, चलो आगे अब देखते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसको टच किया है और इसको टच करके ये सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन करता है तो ही ये जाएगा 54,400, ठीक है। और नहीं अगर वापस आएगा तो फिर ये वापस आ जाएगा और 10 EMA को टच करेगा। कितना 10 EMA आ रहा है इसका, 52,184। और अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है गैप। तो बैंक निफ्टी ने गैप को फिल नहीं किया दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा से डाउट है, ठीक है। तो ये 51,200 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि क्या ये 54,400 को ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अभी 53,800 के पास चल रहा है, ठीक है। तो इसको जाने के लिए अभी कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, 200 यानी 54, 400 यानी 600 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी और ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है 600 पॉइंट अगर ये सस्टेन करता है तब, ठीक है। क्योंकि इस गैप को इसने फिल करना है। देखिए चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप चार्ट को समझ जाएंगे तो आपका खेल ही
समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक गैप था, इस गैप को इसने फिल कर दिया है। अब मुझे सिर्फ इस गैप के ऊपर ही बंद होनी चाहिए 2 दिन कंटिन्यू, तभी ये हम 54,400 के बारे में सोचेंगे। और अगर नहीं करता है और क्लोजिंग इसके नीचे देता है तो फिर भाई साहब ये 10 EMA को छूने आ जाएगा, और जो 10 EMA की जो वैल्यू आ रही है वो करीब आ रही है 52,473, ठीक है। और इस टच करने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या वो सस्टेन कर पाता है। अगर कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 51,373। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे गैप है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे गैप छोड़ रखा है, गैप को फिल नहीं किया है। तो मुद्दा यहीं पे है। तो लेट अस सी, चेक करते हैं। और अगर 54,400 को भी अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर हमारा ऊपर का वैल्यू ऊपर के लिए फिर तैयार हो जाएगा, और वो तैयार हो जाएगा इस हिसाब से। देखिए अभी ट्रेंड लाइन कैसे बनेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये मान लीजिए ये बना डब्लू पैटर्न जैसा बन गया, दिख रहा है आपको, और ये ऐसा आया और ये ऐसा टच करेगा, ठीक है। अगर करने का है तो ये इस टाइप का करेगा, नहीं तो फिर ये वापस नीचे आ जाएगा और इसको टच कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप है, इस गैप को इसको फिल करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये ऊपर जाके फिर ये गैप को फिल करने आए, लेकिन गैप तो जरूर फिल करेगा दोस्तों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये गैप को इसको भरने आना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये एक बार इसको टच कर दे ऊपर, इस टाइप का डब्लू पैटर्न जैसा बनाते हैं वैसा बन जाएगा ये डब्लू पैटर्न, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा जो कि 54,400 का जो डब्लू पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर डब्लू पैटर्न को ब्रेकआउट देता है तो ठीक है, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा 55,800 के पास। और अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो फिर ये वापस यहीं से रिटर्न हो जाएगा। और मेरा जो टारगेट है, पहला टारगेट जो है वो 10 EMA है, जो अभी फ़िलहाल 10 EMA क्या मूविंग करते रहता है ना, मूविंग एवरेज है तो वो मूव करता है, तो वीकली डेली के हिसाब से ये मूव करेगा। तो कल भी आपको दिखेगा थोड़ा सा, अगर ये जाना रहेगा तो ये EMA बढ़ेगा, ठीक है। अगर ऊपर जाना रहेगा तो EMA बढ़ेगा, नहीं जाना रहेगा तो EMA भी नहीं बढ़ेगा, EMA वहीं खड़ा रहेगा। तो समझ जाना आपकी ये मार्केट नीचे आने वाला है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है। चार्ट रीडिंग करना आ गया तो आप सब कुछ सीख गए और महारत हासिल हो जाएगा आपका, यानी 80% तो आपको महारत हासिल हो ही जाएगा, 20% भी आप फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और जिस किसी को भी अगर सीखना है चार्ट के बारे में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9827337244 पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरा नंबर, ठीक है जी। थैंक यू।